चंद वर्ष पहले हमारे मानस में ये बात आई कि हम हिंदी में शैक्षिक इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का भी प्रणयन करें। होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र अपने शुरुआत से ही करीब करीब 3 दशकों से आप कह सकते हैं कि प्रिंट सामग्री का डेवलपमेंट वो करता रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की ये चीज़ जो है एक नया आयाम है जो जुड़ा है। ये हमारी वेबसाइट है, आपके सामने है http:// ehindi.hbcsc जो हमारी संस्था का नाम है, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, और यह जो है TIFR का राष्ट्रीय केंद्र है .TIFR.res रिसर्च का फर्स्ट 3 लेटर्स और .in। तो यह हमारे वेबसाइट का IP एड्रेस है। पहला पेज जिसको मेन पृष्ठ या मुखड़ा कहते हैं अखबार की भाषा में, वो आपके सामने है। लेफ्ट साइड में ऊपर जो है हमारे संस्था का लोगो है। संस्था के परिचय के बारे में मेवाड़ी जी ने कहा है, एक छोटा सा परिचय वहां पे है, मैं उसको पढ़ देता हूं कि होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र HBCSC मुंबई स्थित टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान यानी TIFR का एक राष्ट्रीय केंद्र है। देश में विज्ञान तथा गणित शिक्षा में समता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना तथा जनमानस में वैज्ञानिक सोच तथा चिंतन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना इस केंद्र का ध्येय है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह केंद्र विज्ञान में अनुसंधान, विकास तथा प्रशिक्षण से संबद्ध कार्यों में संलग्न है। अगर आप कहें कि एक सेंटेंस में अगर परिभाषित करना हो कि HBCSC क्या करता है, तो आप कह सकते हैं कि रिसर्च, डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इन साइंस एजुकेशन। इसके कई आयाम हैं, कई चीजें करते हैं, जैसे इसमें न्यून निष्पादन वाले छात्रों के लिए उपचारात्मक अध्यापन विद्या। हमारी संस्था बहुत पहले से इस पे कार्य करती रही है। जो लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं, किन्हीं कारणों से जो बढ़िया नहीं कर पाते, उनकी क्या कठिनाइयां हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं, बैकग्राउंड संबंधी कठिनाइयां हैं, या वो जो है लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है, भाषागत समस्याएं हैं, तो उस पर हमने जो है रेमेडियल पेडागोजी डेवलप किया है। आगे कम कीमत के प्रायोगिक उपकरणों का विकास, लो कॉस्ट लेबोरेटरी डेवलपमेंट। हमारे यहाँ एक इंटीग्रेटेड लेबोरेटरी है, समेकित प्रयोगशाला, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स हैं। बहुत ही लो कॉस्ट हैं, वो इजी टू हैंडल बच्चों के लिए जो है, और काफ़ी वो सफल रहा है प्रोग्राम हमारा। राष्ट्रीय स्तर पर उसको बड़ा अच्छा प्रतिसाद मिला है। विज्ञान के इतिहास पर एक प्रदर्शनी हमारे यहाँ तैयार हुई है, साइंस ए ह्यूमन सागा, और वो परमानेंट डिस्प्ले है वो प्रदर्शनी। और एक उसका वर्सन है जो कि पोर्टेबल है, जो कि देश में जगह जगह जाती है। अध्ययन से ऐसा पाया गया है कि विज्ञान के इतिहास को अगर हम बचाएं बच्चों को, तो विज्ञान के प्रति उनमें रुचि जगती है, जो है यह भावना उनमें बलवती होती है कि विज्ञान उसको पढ़ें। अभी तक होता क्या रहा है, 2005 में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था NCF ड्राफ्ट, इसके पहले आपने देखा होगा जो किताबें थीं कि विज्ञान के इतिहास के नाम पर एक कुछ वैज्ञानिक का चित्र होता था, उनका टाइम पीरियड होता था, और 1 या 2 वाक्य जो है उनके बारे में होते थे। लेकिन उनका बुनियादी कार्य क्या था, किन परिस्थितियों में, वो कौन सा बैकग्राउंड था, किस सेटिंग्स में उन्होंने कैसे कार्य किया, वो जो बड़ी रोचक जानकारी होती है उसका अभाव होता था जो है। तो NCF ने 2005 में इस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट किया, और जो साइंस एजुकेशन का जो पोजीशन पेपर था HBCSC ने ही तैयार किया था, हमारे सेंटर डायरेक्टर उसके चेयरमैन थे। तो उस चीज़ को भी हमने काफ़ी बढ़ावा दिया है। हिस्ट्री ऑफ साइंस भी उसमें जुड़ा हुआ है। टीचर्स के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमारे यहाँ है, शिक्षक प्रशिक्षण जो आप देख रहे हैं। MHRD की एक बहुत बड़ी स्कीम आई है, वो चाहते हैं कि टीचर्स को जो है उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट
टीपीडी प्रोग्राम। तो 2 राज्य बिहार और बंगाल होमी भाभा सेंटर के जिम्मे दिए गए और दोनों के लिए अभी हमने जो है 2-2 सप्ताह के कार्यक्रम किए हैं। टीपीडी, टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो वो भी हमारी संस्था करती है। और पाठ्यचर्यात्मक, सह पाठ्यचर्यात्मक तथा निदर्शनात्मक जो पुस्तकें हैं, सामग्रियां हैं, माने जिनको आप करिकुलर, को करिकुलर या सप्लीमेंट्री मटेरियल आप कह सकते हैं, उस तक एक्सपोजिटरी मटेरियल, उस तरह की चीज़ें हमारी संस्था ने काफ़ी लिखी हैं। पॉपुलर साइंस में हमने काफ़ी काम किया हुआ है। HBCSE की पुस्तकें जो है HBCSE ने खुद छापी हैं। HBCSE की पुस्तकें जो है निस्केयर से छपी हुई हैं। डूइंग साइंस इज ए फन, वंडर इन साइफन लैंड, जो कि हमारे यहाँ के लोगों ने लिखा है। हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर अरविंद कुमार, फॉर्मर डायरेक्टर, उनकी पुस्तक नेशनल बुक ट्रस्ट से छपी है। कयास, फ्रैक्टल्स एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कई भारतीय भाषाओं में जिसका अनुवाद भी हो चुका है। 2 पुस्तकें मेरी भी हैं नेशनल बुक ट्रस्ट से। इसके अलावा पोर्टल का विकास, एक पोर्टल आपके सामने है हिंदी के लिए, और प्रतिभा पोषण, टैलेंट नर्चर प्रोग्राम, वो भी हमारे यहाँ जो मेधावी बच्चे हैं उनको जो है हम 2 सत्रों में बुलाते हैं, विंटर वेकेशन में, समर वेकेशन में। उसके एक मेंटर जो है आदरणीय प्रोफेसर विजय सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत जो प्रॉमिसिंग हैं, उनको हम बुलाते हैं और उस दरमियान, उस प्रवास के दरमियान उनको एक विषय दे दिया जाता है जिस पे वो काम करते हैं। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि 1-1 महीने के इस कार्य में बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध पत्र निकले हैं और प्रकाशित हुए हैं। तो यह है जिसको आप प्रोटो रिसर्च कह सकते हैं, तो वो भी हुआ है। और दूसरी एक जो बड़ी चीज़ है कि HBCSE भारत सरकार का एक नोडल सेंटर है ओलंपियाड प्रोग्राम का, जिससे आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। हमारा सेंटर होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और जूनियर साइंस, इन 5 विषयों में भारत सरकार का मुख्य केंद्र है, नोडल सेंटर है। और इस पूरे ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं प्रोफेसर विजय सिंह, जो कि हमारे साथ हैं। अब मैं आ जाता हूं थोड़ी सी इसकी जो भावभूमि है कि यह पोर्टल की ज़रूरत ऐसी क्या आन पड़ी। चूँकि आप जानते हैं कि यह सूचना का युग है और पिछले 2 दशकों में हमारे देश ने ICT, जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें एक बड़ी लंबी उछाल जो है ली है। जो चीज़ें 1 दशक पहले स्वप्न सदृश लगती थीं, वो आज साकार हो गई हैं। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, तमाम तरह के गैजेट्स हैं। इनकी कल्पना जो है 1 दशक या 1.5 दशक पहले नहीं होती थी। मोबाइल होना जो है एक लग्जरी की बात मानी जाती थी और एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था। आज वह चीज़ जो है हर हाथ में है। तो चूंकि जिस तरह से जो परिवर्तन आया है सूचना प्रौद्योगिकी का, तो शिक्षा का क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं बचा है, उसमें भी परिवर्तन आए हैं। जो हमारी पहले की जो पुरानी शिक्षा प्रणाली थी, गुरुकुल से होते हुए और फिर जिनमें हम पढ़े थे, जहाँ जो है एक श्यामपट हुआ करता था और खड़िया मिट्टी होती थी, ठीक है, शिक्षा के साधनों में, उपादानों में, उससे होते हुए शिक्षा आज जो है बहुत आगे चली गई है और बहुत तेज़ी से हम जो है इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। अब कक्षाओं में जो है मल्टीमीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। पहले स्लाइड प्रोजेक्टर और ओवरहेड प्रोजेक्टर था, अभी LCD प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें जो है जुड़ गई हैं। मल्टीमीडिया में आप देखें कि वो टेक्स्ट भी है, ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, ठीक है, वीडियोज़ हैं, तमाम क्लिपिंग्स हैं, उन सब चीज़ों को कितना जीवंत बना देती हैं, ठीक है। और ऐसा पाया भी गया है शोध से कि इन सब चीज़ों के जरिए जो लर्निंग है, लर्निंग की जो प्रक्रिया है वह बेहतर होती है। कॉन्सेप्ट यानी संकल्पना की समझ जो है छात्रों की बेहतर होती है, समझने में मदद मिलती है। जो अधिगम है वह जो है आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेट हो जाता है, एक्सपेडाइट हो जाता है। उसी के मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि हिंदी में भी हम कुछ करें और यह वेबसाइट आपके सामने है। पहला पेज, चूंकि यहाँ व्याख्यानों की चर्चा है, मैं व्याख्यान आपको 2-1 ऐसे नमूने के तौर पर दिखा दूंगा। पहली राष्ट्रीय कार्यशाला, उसका बैनर आप देखें कि वहाँ पर लगा हुआ है।
26, 27, 28 फरवरी 2008 को हुआ था। उसमें कुछ व्याख्यान जैसे प्रोफेसर विजय सिंह का व्याख्यान है नैनो विज्ञान प्रारंभिक परिचय एंड इंट्रोडक्शन टू नैनो साइंस। मेरी समझ से आपने ये साइट देखा भी होगा, क्योंकि आपके निमंत्रण में साइट का जिक्र था, उसका एड्रेस। कार्यशाला से इतने व्याख्यान जनरेट हुए थे। दूसरी कार्यशाला में व्याख्यानों की संख्या ज़्यादा रही है और क्वालिटी भी आप देखेंगे। पिछले अनुभव से थोड़ा सीख लेते हुए हमने उसको बेहतर बनाने की कोशिश की थी और वही प्रयास है कि तीसरी का कार्यशाला जो अभी हो रही है इसमें और अच्छी सामग्रियां आए। तो कुल 25-26 व्याख्यान जो है दूसरी कार्यशाला में, ये सभी व्याख्यान जो है हमने YouTube में डाले हुए हैं, वहां से लिंक दिया हुआ है। मैं दिल्ली गया हुआ था तो वहाँ पे निस्केयर से आए हुए थे, निस्केयर ट्यूब करके उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, अजय शिवपुरी जी। तो उनकी तरफ से सुझाव था कि ये जो व्याख्यान हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा रिपोजिटरी बनाया हुआ है। उनका कहना था कि आप चाहें तो निस्केयर ट्यूब पे उसको अपलोड कर दें। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने 1 या 2 उसमें डाले हुए हैं। चूँकि ये HPCSC का क्रिएशन है, उसका डेवलपमेंट है, तो मैं चाहूँगा कि उसमें उसको श्रेय मिले। तो मैंने उनसे चर्चा किया था कि क्या करना चाहिए इसके लिए, कैसे करें कि एक पहला पृष्ठ तो कम से कम आए जिसमें HPCSC का उल्लेख हो। तो उनसे बातचीत जारी है, देखिए हम क्या कर पाते हैं आगे। ये 2 आमंत्रित व्याख्यान हैं जो कि हमारी संस्था ने कराए थे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में। NCERT के पूर्व निदेशक और देश के माने जाने शिक्षा शास्त्री प्रोफेसर कृष्ण कुमार हैं। उनको हमने आमंत्रित किया था कक्षा की भाषा पे, लैंग्वेज इन द क्लासरूम, उस पर उन्होंने व्याख्यान दिया था। बहुत ही अद्भुत व्याख्यान है, करीब करीब 40 मिनटों का, बहुत ही सुंदर। यहाँ डाउनलोड स्पीड जरा कम है। मेरे में भाषा को रखने के पीछे मैं चाहता था कि मैं भाषा के विमर्श से उपजी हुई कई विरासतों से आज की शाम को अलग कर दूं, क्योंकि ये विरासतें विवशता पैदा करने वाली विरासतें हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, इनमें से कुछ विरासतें थोड़ी निराशा पैदा करने वाली भी है। मिसाल के तौर पर भाषा के साथ जुड़ा हुआ मातृभाषा का प्रश्न आज की तारीख में हमें से बहुत कम लोगों के लिए संतोष का या आशा का विषय हो सकता है। और अगर ये मुद्दा बार बार उठाया जाए तो और भी ज्यादा इस बात का संकेत मिल जाता है कि मुद्दा उठाने वाला इतिहास से अवगत नहीं है। अच्छा, ये तो व्याख्यान हो गए। कुछ पुस्तकें हमने डाली हैं, वो मैं आपको एक झलक दिखाना चाहूंगा। हमने 2 कैटेगरी में उसको विभाजित किया है, पॉपुलर साइंस और करिकुलर बुक। ये पुस्तकें हैं, आप देखें। जो HPCSC के पब्लिकेशंस हैं हमने उनको यहाँ PDF में और ऑनलाइन में डाल दिया है।
जहां आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको पसंद आता है, आप चाहें तो फ्री उसको जो है प्रिंट ले सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। यह पुस्तक है लोक विज्ञान समकालीन रचनाएं, मेरी पुस्तक है जो कि होमी भाभा सेंटर ने छापी है। दूसरी पुस्तक है परमाणु और विकास, यह मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई है हमारे सेंटर डायरेक्टर द्वारा। एटम्स एंड डेवलपमेंट, परमाणु ऊर्जा विभाग ने इसको छापा है, इसका हिंदी संपादन मैंने किया है। एक तीसरी पुस्तक है जल जीवन का आधार, जो कि मेरी ही पुस्तक वाटर द मैट्रिक्स ऑफ लाइफ का हिंदी अनुवाद है, नेशनल बुक ट्रस्ट से छपी है। क्योंकि ये दूसरे का प्रकाशन है इसलिए हमने सिर्फ इसके कवर को यहाँ पे डाल दिया है और इसका ISN नंबर और कब प्रकाशित हुई है, उसकी कीमत क्या है, ये सब चीज़ें मैंने दे दिया है। हिस्ट्री ऑफ साइंस पे जैसा कि मैंने बताया था आपको, एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी हमारे सेंटर ने लगाई है, उस पर आधारित एक पुस्तक भी हमने साइंस ए ह्यूमन सागा करके पब्लिश किया है, जिसका कि मैंने हिंदी में अनुवाद किया है, विज्ञान मानव की यशोगाथा शीर्षक से। यह पुस्तक यहाँ पर उपलब्ध है। ये खोजे हुए प्रश्न, बड़े नामचीन जो विज्ञान संचारक हैं प्रोफेसर यशपाल, उनकी पुस्तक है, अंग्रेजी में मूलतः डिस्कवर्ड क्वेश्चन शीर्षक से NCERT ने छापा है, उसका हिंदी अनुवाद मैंने किया है खोजे हुए प्रश्न से, इसको भी NCERT ने छापा है। यह पुस्तक है जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपसे, पहली कार्यशाला जो हमने किया था 2008 में, उसके जो चयनित निबंध हैं इसमें संकलित हैं, प्रकाशित हैं, हमारे केंद्र ने छापा है। शीर्षक है ज्ञान विज्ञान समकालीन शैक्षिक निबंध। इसी तर्ज पे जो दूसरी पुस्तक है वह आने वाली है, निबंधों का संकलन हो गया है, टाइप हो चुका है और प्रूफ रीडिंग वगैरह सारी चीजें हो चुकी हैं। थोड़ा सा जो इसको कहते हैं ना, भेजने के पहले एक बार उसको फिर से देखना है। आप चाहें तो पूरी पुस्तक देख सकते हैं PDF फॉर्मेट में या ऑनलाइन फॉर्मेट में। तो उन्होंने कृपा करके सॉफ्ट कॉपी भेजा था तो हमने डाल दिया है कि जो लोग हार्ड कॉपी पढ़ने से वंचित हो गए हों तो वो चाहें तो यहाँ पढ़ सकते हैं। एक लेख आया है, गांधी मार्ग में विज्ञान ठहर सकता है स्वराज नहीं, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय पे, वह लेख यहाँ पे है। इसके साथ कुछ पत्रिकाएं भी आपको मिलेंगी यहाँ पे। भारतीय हैं, उनका योगदान है इसमें। इंटरनेट एडिशन जो है पत्रिका का, मैं चाहूंगा कि आप उसको, आप चाहें तो गर्भनाल पर जाकर के देख सकते हैं, अच्छी पत्रिका है। इसके अलावा आविष्कार का अंक जो है जनवरी का है, गांधी मार्ग का जनवरी फरवरी का अंक है, जिसमें ऊपर के लेख थे। पूरी पत्रिका पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ये हमने 2 ग्लासरीज जो है तैयार किया है केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, +2 लेवल पे, जो शब्द जो है, जो तकनीकी शब्द बार बार इस्तेमाल में आते हैं, जैसे रसायन विज्ञान का है। हमने उनका इंडेक्स भी दे दिया है, एब्सोल्यूट अल्कोहल, परिशुद्ध अल्कोहल। आपको मालूम है कौन सा शब्द डी से है तो डी में आप चले जाइए, डी एक्टिवेशन, डीकम्पोजिशन, डिक्रिपिटेशन, डिफेक्ट वगैरह वगैरह। ये पूरा हमने ही तैयार किया है सेंटर में ही। करीब करीब 400 या 500 शब्द होंगे जो बहुतायत से इस्तेमाल में आते हैं। हमने उपयोगी इंटरनेट लिंक्स भी दे रखे हैं, क्योंकि यह शिक्षा का पोर्टल है और हम जो है परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन हैं, तो परमाणु ऊर्जा विभाग से लेकर के भारत सरकार के जितने विभाग हैं,
हिंदी फॉन्ट संबंधी अगर कोई समस्या है, सॉफ्टवेयर संबंधी कोई समस्या है, राजभाषा विभाग, विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, कुछ ऐसे भी हैं यूनिवर्सिटीज जो फेक हैं, किसी विद्यार्थी को अगर लगे कि वह वहाँ एडमिशन लेना चाहता है और जेन्युइन है या नहीं है, सारी जानकारी, स्कूल सिस्टम, जितने तकनीकी शिक्षा विभाग हैं, AICTE, मैं 5 मिनट में ख़त्म कर लूँगा, छात्रवृत्ति वगैरह, जितने साइंस सेंटर्स हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम से लेकर के और विज्ञान प्रसार, निस्केयर, NCSTC, सारे के सारे साइट्स हैं, हिंदी में कार्यरत संस्थाएं हैं, जितने NGOs हैं, एकलव्य हो, दिगंतर हो या दूसरी कोई संस्था हो, हिंदी में जो साहित्यिक पत्रिकाएं हैं, मुक्त विश्वकोश है, ठीक है, विकिपीडिया, हिंदी के साथ साथ अभी तो दूसरी भाषाओं में भी हो गया है, भारतीय भाषाओं में, मराठी वगैरह में है, भोजपुरी तक में हो गया है विकिपीडिया। तो ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है, मेरी समझ से कोई चीज़ छूट नहीं रही है इसमें। जितनी हमारी 3 नेशनल अकेडमीज हैं, एक तो इलाहाबाद में ही है सबसे पुरानी अकेडमी, 1930 की, मेघनाथ साहा ने जिसकी स्थापना की थी, सबके साइट्स हैं यहाँ पे। इस साइट को हमने इंटरेक्टिव बनाने के लिए कुछ क्विजेज वगैरह भी डाले हैं, जहाँ जाकर के आप लॉगिन करके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर आप जो है, ये 3 क्वेश्चनेयर हैं, हर एक में 10-10 प्रश्न हैं, उनके विकल्प हैं, आप उसको ट्राई करिए और लास्ट में सबमिट करिए, आपको पता चल जाएगा कि 10 में से कितने आपके सही हैं, आपका स्कोर कैसा है, अच्छा है, वेरी गुड है, एवरेज है। ये भारतीय वैज्ञानिकों की जीवनी हमने दिया हुआ है। साइंस का एक फोरम रखा है जहां आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे चोट लगने पर दर्द क्यों होता है, वहां जलन क्यों होने लगती है, इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, तो आप प्रश्न उठाएं, फिर लोग जवाब देंगे। एक कॉलम मैंने शुरू किया है 2 साल से, विज्ञान की दुनिया का। इसमें हर रोज का आप देख सकते हैं, जैसे आज 2 नवंबर के अवसर पर हम यहाँ हैं, इसमें क्या खास हुआ आज के दिन, कौन से वैज्ञानिक थे जिनका जन्म हुआ आज, मेलविन स्वाज का और हेरलो शेपले का जन्म, और इनका देहावसान हुआ। आज कौन सी घटना हुई, आज के दिन 2 नवंबर को 1955 में अमेरिकी अन्वेषक ने पोलियो विषाणु का क्रिस्टलीकरण किया था, उन्होंने क्रिस्टलाइज किया था उसको जो है, और आज ही के दिन 1950 में कंसंट्रेटेड दूध जो है पहली बार अमेरिका में बाजार में बिका। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि रोज का कैलेंडर है। बेशक ये पूरा अनाउंसमेंट हमने अपनी साइट पे डाला हुआ है, लोगों का आह्वान कि आप आएं इस कार्यशाला में, इसकी थीम क्या है, इसमें क्या अपेक्षित है प्रतिभागियों से, किसको संपर्क करना है, और एक कॉन्सेप्ट नोट भी मैंने इस कार्यशाला के बारे में वेबसाइट पे डाला, क्योंकि जिन लोगों को मैं जानता था मैंने आमंत्रित किया, लेकिन चूंकि हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हैं तो सिर्फ थ्रू इन्विटेशन ही नहीं, हो सकता है बहुत से ऐसे प्रतिभागी हों जो बहुत सामर्थ्यवान हैं जिनको मैं नहीं जानता, इसलिए हमने वेबसाइट पे डाला था, लोग आए और मुझे बड़ी खुशी है कि उसके जरिए भी कई लोग यहाँ पधारे हुए हैं। तो इस तरह से यह एक हमारा एक प्रयास है जिसमें आपको ई व्याख्यान, ई पुस्तकें, ई लेख, ई पत्रिका, ई शब्दावली और यूजफुल इंटरनेट लिंक्स हैं, विविधा झलकियां, हमारे सेंटर के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जो मैंने आपको नहीं दिखाया जानबूझ के, समय लगेगा। विज्ञान प्रश्नोत्तरी है, इंटरैक्टिव मंच मैंने बनाया है, आपके सुझावों के लिए भी वहाँ पर एक स्तंभ है, आप इसके बारे में क्या अनुभव करते हैं और रचनात्मक सुझाव आप दें, जो है बताएं इसको, और
कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं। तो यह हमारी एक शुरुआत है। 2008 से 2012 तक हम पहुंचे हैं। 2 कार्यशालाएं हुई हैं, सामग्रियां वहां पर हैं। अब तीसरी कार्यशाला में आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इसी पर जाएगा। उस पर आधारित जो निबंध आपके आएंगे हम कोशिश करेंगे कि पुस्तक रूप में उसको हम प्रकाशित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।